तो पूज्य स्वामी जी महाराज इतने निडर हैं, अगर पूज्य स्वामी जी महाराज के मन में 1% भी डर होता तो क्या रामलीला मैदान का आंदोलन होता? अगर 1% भी डर होता तो क्या पूज्य स्वामी जी महाराज 2011 के बाद बैठे? पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्या संकल्प लिया? पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया कि मैं अब जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाएगा, मैं लौटकर अपने आश्रम में नहीं जाऊंगा। तो यह संकल्प कोई निडर व्यक्ति ले सकता है ना। मैं आपको 50 क्रांतिकारियों का उदाहरण दे सकता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वेश बदला। चंद्रशेखर आजाद जो सबसे निडर क्रांतिकारी थे, उन्होंने कम से कम 20 बार वेश बदला है। शहीद भगत सिंह ने जब सैंडर्स का वध किया तो उसका वध करने के बाद जब वो कलकत्ता पहुंचे पंजाब से, तो वो वेश बदलकर पहुंचे थे। तो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज नीति से चलने वाले व्यक्ति हैं, तभी पूज्य स्वामी जी महाराज ये बड़ा काम कर पाए। ये हमारे भारत में हमारे बहुत से महापुरुषों ने अपने झूठे आदर्शों के लिए बलिदान दे दिया। झूठे आदर्शों के लिए बलिदान देकर कोई युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध तो बलिदान करने की भावना से जीता जाता है। तो ऐसी निडर हमारी संस्था है, हमारा इतिहास है। और अब भी आप देखते हैं पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार फार्मा कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, पेप्सी कोक के खिलाफ, मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। ये जितनी कंपनियां हैं, ये तो कांग्रेस की सरकार से भी ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस की सरकार, किसी एक देश की सरकार किसी एक देश में अत्याचार करने का काम करती है कुछ एजेंसीज के साथ। ये कंपनियां तो इतनी बड़ी और खतरनाक है कि ट्रंप भी इनकी जेब में रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की भी हैसियत नहीं इन कंपनियों के विरोध में एक शब्द बोल दे। तो इतनी खतरनाक कंपनियां हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी को जब पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज देख रहे थे कि कोई दादा गुरु के उत्तराधिकारी के लायक कोई मुझे शिष्य मिले तो उनको मैं इस आश्रम का दायित्व दूं, उस 1.5 एकड़ के आश्रम के लिए पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज ने पूज्य स्वामी जी को कहा कि आप इस आश्रम की व्यवस्थाओं को संभालें। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं तो अपने पिता का, अपने गुरु के सारे आश्रम और घर छोड़कर आया हूं, अगर मैं तो घूम घूम कर सेवा करना चाहता हूं, एक जगह रुकने का मेरा मन नहीं है। पूज्य आचार्य जी ने भी ऐसा ही कहा। तो पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज ने कहा कि आप हरिद्वार आसपास आपको सेवा करनी है तो कोई तो स्थान चाहिए, तो आप यहाँ पर बैठकर रोगियों को देखना शुरू कर दीजिए, सेवा करने का काम शुरू कर दीजिए। और उस समय आश्रम की स्थिति क्या थी? आश्रम के ऊपर कब्जा किया हुआ है। कब्जा किन्होंने किया हुआ है? गुंडे मवालियों ने कब्जा किया हुआ है, जो बंदूक रखते हैं, जो पहलवान हैं और जो कहते हैं कि हम यहां से नहीं निकलने वाले। आश्रम में सुबह भोजन बन जाए तो शाम के भोजन की गारंटी नहीं कि शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आश्रम में कोई दान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई गाय नहीं, कोई दूध नहीं, कोई अन्न नहीं, कोई खेती नहीं, कोई आमदनी का साधन नहीं, कोई दान की व्यवस्था नहीं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस समय आश्रम की व्यवस्था की सेवा का दायित्व संभाला जब आश्रम में कुछ भी नहीं था। बहुत से लोगों ने बीच में आरोप लगाए ना, वृंदा करात ने, कि पूज्य स्वामी जी को तो आश्रम मिला, पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो गुरु के आश्रम पर कब्जा कर लिया। वो केवल 1.25 एकड़ का आश्रम है जो आज भी वहां पर है। और तो और उस आश्रम के अंदर तो शौचालय भी नहीं था। उस आश्रम में एक जो शौचालय था उसका गड्ढा भर गया। अब आश्रम में उस समय 500 रुपए सफाई करने के लगते थे, तो 500 रुपए नहीं थे कि इसकी गड्ढे की सफाई कर सकें। पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस समय आश्रम में कई विद्यार्थी रहते थे और कुछ किराएदार रहते थे, सबसे कहा कि इसकी सफाई कर दो। तो सबने कहा कि हम तो सफाई भी नहीं करेंगे, पैसे भी नहीं देंगे। पूज्य स्वामी जी ने फिर विद्यार्थियों से कहा कि इस गड्ढे की सफाई कर दो, बाहर के लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, उतने पैसे मैं तुम्हें, कुछ गुरुकुल कांगड़ी में रहने वाले विद्यार्थियों को भी आश्रम में रखा हुआ था तो वो वहां पर रहते थे, तो मैं तुम्हें जलेबी खिलवा दूंगा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा। तो उन्होंने कहा जी हम तो सफाई नहीं करते। हमारे गुरुदेव कितने तपस्वी हैं और कितने सादगी वाले हैं, वो जब कहते हैं कि चारों जातियां मेरे अंदर हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस समय बाल्टी ली, बाल्टी से पूरा गड्ढा टॉयलेट का साफ किया और साफ करने के बाद उन विद्यार्थियों को जिन्होंने हाथ नहीं लगाया उनको जलेबी भी खिलाई। पूज्य स्वामी जी महाराज की उदारता देखिए, पुरुषार्थ खुद किया, मेहनत खुद की और जलेबी उन विद्यार्थियों को खिलाई। तो ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। अब आश्रम में बनाने के लिए पैसे नहीं है कुछ भी, कभी हवन करवा दिया, 11 रुपए 21 रुपए मिले, उससे आटा आ गया या चावल आ गया तो कुछ बना के खा लिया, कुछ भी व्यवस्था नहीं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज उस समय, अब गाय किसी ने दान में दे दी तो गाय के लिए गौशाला नहीं है, तो उस आश्रम में अपने हाथों से गारा से चिनाई होती है ना, मिट्टी से चिनाई,
ईंटों की मिट्टी से चिनाई हुई गौशाला की दीवार, गौशाला तो अब बहुत बड़ी बना दी है, मल्टी लेवल गौशाला है। गाय भी अलग अलग फ्लोर पर रहती हैं। उस दिन आप जाओगे तो देखोगे कि गाय भी अलग अलग फ्लोर पर, गाय पर भी मल्टी स्टोरी गौशाला पतंजलि में बनाई हुई है, रैंप बनाया हुआ है, उसके ऊपर चढ़कर चढ़ जाते हैं गौशाला में। तो उस गौशाला की चिनाई पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों से की थी। वो दीवार आज भी जब आप कनखल आश्रम में जाते हैं तो उस आश्रम के सामने खड़े होकर जो लेफ्ट साइड की दीवार है वो वही दीवार है। तो ये मैंने थोड़ी कहानी आपको क्यों बताई? आपको इसलिए बताई, आपको जो पतंजलि का परिचय तो आपको परिचय पत्र हमने दिया उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको ये नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। तो ऐसे तपस्वी और पुरुषार्थी पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। तो पहले जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने आश्रम में योग सिखाना शुरू किया तो शुरू में लोग नहीं आए। शुरू में केवल 2 व्यक्ति आए, उन 2 व्यक्तियों को योग सिखाया। 2 व्यक्तियों को लाभ हुआ तो 2 से 20 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 50 हुए। कुछ गुजरात के व्यक्ति आए, उनको जब लाभ हुआ तो उन्होंने पूज्य स्वामी जी से कहा कि पूज्य स्वामी जी आप सूरत आइए, सूरत में हमारा भवन है, हमारा आर्य समाज है, हमारा मंदिर है, हम 100-200 लोगों को इकट्ठा कर देंगे, आप वहां पर योग सिखाना। पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह वहां 100-200 लोगों को योग सिखाते, दिन में उन लोगों को बीमारियों का उपचार लिखते, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां देते पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी। ऐसे पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने यात्रा शुरू की और जो 2 व्यक्तियों से यात्रा शुरू हुई, आज दुनिया के 200 करोड़ लोगों तक वो योग का संदेश पहुंच चुका है, वो क्रांति पहुंच चुकी है, वो योग का ज्ञान पहुंच चुका है। आपको भी कभी ये नहीं सोचना, आप जब योग की कक्षा लगाएं कि बारिश हो गई, मेरे तो 2 ही व्यक्ति आए हैं, सर्दी हो गई 2 ही व्यक्ति आए हैं। आपकी योग की जड़ आप वहां पर हैं, सार्वजनिक स्थान पर आप बैठकर योग कर रहे हैं, तो वो आप अकेले भी बैठे हैं, आपके साथ एक भी व्यक्ति बैठा है तो आप एक नहीं है, आप 1 लाख के बराबर हैं। बस आपको नहीं डिगना वहां से, आपकी कक्षा जरूर लगे। आप अकेले भी बैठे हैं तो आपकी कक्षा है, आप अकेले हैं तो आप 1 से 1 लाख हो सकते हैं, लेकिन आपने जाना बंद कर दिया तो 1 से आप 0 हो जाएंगे, और 0 को किसी भी चीज से गुणा करें तो 0 ही होगा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसे यात्रा शुरू की। छत्रसाल स्टेडियम में एक कैंप लगाया गया, उस छत्रसाल स्टेडियम में 1 लाख लोग आए। हिसार में एक कैंप लगाया गया, पहले आर्य समाज में लगाया तो 500 लोग आए, 200 लोगों की जगह थे 500 आए। अगले दिन एक दूसरे स्कूल में लगाया गया तो 2000 की जगह थे 5000 आए। तीसरे दिन फिर स्थान बदला गया तो वहां पर 5000 लोगों की जगह थी तो वहां पर 7000 8000 लोग आए। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज की योग यात्रा चली, और रांची में, काठमांडू में, पटना में, देश के हर बड़े जिले में 1-1 लाख लोगों से लेकर 5-5 लाख लोगों का योग के लिए सुबह सुबह उठकर कार्यक्रम करने का काम यदि किसी ने किया तो केवल पतंजलि योगपीठ ने किया। लोग कहते थे कि नाच गाने का भी प्रोग्राम हो। उस समय तो हेमा मालिनी का समय था ना, 90-95 में, कि जी हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित का भी यदि कार्यक्रम हो तो सुबह लोग नहीं आएंगे। कार्यक्रम करना है तो रात को तो आ सकते हैं काम निपटाकर, रात को 8 बजे 9 बजे, लेकिन सुबह 3 बजे उठकर कोई अपनी नींद खराब करने के लिए तो नाच गाना देख करने के लिए भी नहीं आएगा। पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे चमत्कारी महापुरुष हैं, उन्होंने देश के लोगों के डीएनए को जगाकर, देश के लोगों के अंदर के योगी को जगाकर हर शहर में, देश के हर शहर में 400 से अधिक जिलों में देश के उन सोए हुए लोगों को सुबह 3 बजे उठाने का काम यदि पूरी दुनिया में किसी ने किया तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया, हमारे गुरुदेव ने किया। तो हर जगह शिविर लगे, देश के 400 जिलों में शिविर लगे, 2000 से अधिक तहसीलों में शिविर लगे, हजारों गांवों में पूज्य स्वामी जी महाराज गए। पूज्य स्वामी जी महाराज एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने 20 करोड़ से अधिक लोगों को अपने दर्शन देकर सीधा संवाद किया। सीधे योग सभाएं की हैं, आरोग्य सभाएं की हैं, योग शिविर किए हैं। अकेले ऐसे महापुरुष हैं, किसी बड़े नेता ने भी इतनी रैलियां नहीं की, इतने लोगों से प्रत्यक्ष संवाद नहीं किया। और परोक्ष रूप से बात की जाए मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आज दुनिया के 200 करोड़ लोगों तक जो योग पहुंचा है उसके मूल में पतंजलि योगपीठ है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज है। तो ये मैंने थोड़ी सी यात्रा पहुंची। अब पूज्य स्वामी जी महाराज, अभी आप नोट कर लीजिए, हमारे 5 प्रमुख संगठन हैं। पूज्य कृपालु देव जी महाराज के आश्रम, कृपालु देव आश्रम, जिसको विश्व ज्ञान मंदिर के नाम से भी जाना जाता था, उसकी स्थापना तो 1932 में की गई थी। अब जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने 1992-93 के बाद वहां पर सेवा शुरू की
तो 1995 में 5 जनवरी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से पहला ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम था दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पहले योग सिखाता था, खरड़ में दवाइयां बनाता था, लेकिन जब लाइन इतनी लंबी लगनी शुरू हुई कि 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगनी शुरू हुई, पूरे देश भर से रोगी आने शुरू हुए, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि हमें पूरे देश को यदि आयुर्वेद उपलब्ध करवाना है, अभी देश के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आयुर्वेद के शुद्ध उत्पाद उपलब्ध करवाए जा सकें। जो उस समय, देखिए हम किसी की आलोचना नहीं करते, स्वदेशी कंपनी की तो नहीं करते, झंडू, बैद्यनाथ, डाबर, ये आयुर्वेद की दवाइयां उपलब्ध करवाते थे, लेकिन इनका उद्देश्य केवल कॉमर्शियल था कि हमें तो आयुर्वेद की दवाई उपलब्ध करवानी है। उसमें गुणवत्ता के साथ समझौता था, उसमें गुणवत्ता उतनी रिजल्ट नहीं आते थे जैसे रिजल्ट्स आने चाहिए। तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने चिंतन किया कि हमें अपनी दवाइयां खुद बनानी होंगी, तभी हम इलाज कर पाएंगे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिव्य योग मंदिर में दवाइयां बनानी शुरू की, और जब शुरू में दवाइयां बनाई, च्यवनप्राश बनाया, तो क्या स्थिति थी। च्यवनप्राश बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जो हलवाई आता है ना, जो बड़ा पतीला लाता है, तो आश्रम के अंदर पतीला भी नहीं था। पतीला भी किराए के ऊपर पूज्य स्वामी जी महाराज लेकर आए, किराए का पतीला लाकर पहली बार दवाइयां बनाई गई। और आज सेवा का प्रताप देखिए, आज 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी पूज्य स्वामी जी महाराज ने सेवा के लिए खड़ी कर दी। तो पहला ट्रस्ट हमारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट 5 जनवरी 1995 में जिसकी स्थापना हुई। दूसरा ट्रस्ट पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट 4 फरवरी 2005 को जिसकी स्थापना की गई। तीसरा हमारा ट्रस्ट महिला पतंजलि योग समिति। चौथा ट्रस्ट भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। पांचवा ट्रस्ट पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। छठा ट्रस्ट पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट। ये हमारे 6 ट्रस्ट हैं। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट योग का प्रचार प्रसार। जब वो कनखल आश्रम छोटा पड़ गया तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि रोज 5,000 10,000 लोग आते हैं, इनके आवास की, भोजन की, पंचकर्म की, षटकर्म की जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर हरिद्वार और रुड़की के बीच में, अब हरिद्वार में तो कोई जगह नहीं है, पहाड़ है या वन विभाग है या अखाड़ों की भूमि है या कुंभ क्षेत्र की भूमि है, जहां पर जगह मिल नहीं सकती, तो हरिद्वार में कोई बड़ा स्थान नहीं मिला। अब आश्रम क्योंकि हरिद्वार में ही रखना था, तो रुड़की हरिद्वार के बीच में जहां पर आज आप बैठे हैं, यहां पर पूरा जंगल होता था। और कितना जंगल होता था आप अंदाजा लगाइए कि रुड़की से हरिद्वार जब कोई बस से आता था तो बस को बीच में लूट लिया जाता था। पास में ऐसे कुछ आताताइयों के, मुस्लिमों के गांव हैं जो लूटमार करने का काम करते थे। तो कानबाई चलती थी, पुलिस की जीप आगे चलती थी, 10-20 गाड़ियों को इकट्ठा करके उसके बाद निकाला जाता था। और यह क्षेत्र अत्यंत असुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। इस क्षेत्र में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जगह ली। पहले पतंजलि योगपीठ फेज 1 बना, फिर फेज 2 बना, और यहां पर पतंजलि योगपीठ की स्थापना की गई, जिसमें 100 से अधिक कमरे बनाए गए, पंचकर्म, षटकर्म, भोजन, आवास आदि की व्यवस्था की गई। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने जब देखा कि केवल हम लोगों को देखेंगे तो सबका इलाज नहीं कर पाएंगे, तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने अपने ज्ञान को अपने तक नहीं रखा। पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी ने एक वैद्यों की टीम बनाई, आयुर्वेद के वैद्यों को बुलाया, उनको अपना सारा ज्ञान सिखाया कि आप सबको मेरे प्रतिरूप बनकर एक एक व्यक्ति को देखना है। ज्ञान को छुपाया नहीं पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने। आपको जो पतंजलि वेलनेस बुक दी गई है ना, इस बुक में कम से कम 1000 से ज्यादा ऐसे नुस्खे हैं जो गांव में आपने देखा होगा ना, कुछ वैद्य इलाज करते हैं और वो अपना नुस्खा बताते नहीं, अपनी दवाई किसी को नहीं बताते। उन सबके ज्ञान को इकट्ठा करके सबको बताया और सब तक आयुर्वेद के ज्ञान को, अपने अनुभव को बताकर ट्रेनिंग देकर कहा कि तुमको अब को सबका इलाज करना, कुछ भी छुपाया नहीं। इसी प्रकार जब पतंजलि योगपीठ बन गया तो 2006-7 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि ये देश बहुत बड़ा है, मैं तो सब जगह नहीं जा सकता, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2005 में ये चिंतन किया। पतंजलि योगपीठ की भूमि पूजन हो चुका था लेकिन भवन नहीं बना था, तो उस समय 2005 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने आस्था टीवी पर एक स्क्रॉल चलाया कि ऐसे लोग जो 23 घंटे अपने घर परिवार नौकरी व्यापार का काम करें और 1 घंटे जो देश व समाज की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम हरिद्वार बुलाएंगे। 11 दिन की उनको योग आयुर्वेद की पूरी ट्रेनिंग देंगे और 11 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद वो अपने घर जाकर
अपने घर के आसपास के पार्क में, मंदिर में, धर्मशाला में, गुरुद्वारे में, किसी बैंक्वेट हॉल में, किसी विद्यालय की छत पर, किसी के लॉन में खुद योग करेंगे और दूसरों को योग करवाएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह नहीं सोचा कि केवल मैं योग सिखाऊंगा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे अपने हजारों हाथ तैयार करने हैं, मुझे अपने हजारों प्रतिरूप तैयार करने हैं, मुझे अपने हजारों ऐसे योग योद्धा तैयार करने हैं जो एक एक गली मोहल्ले में जाकर, एक एक गांव में जाकर बीमारियों से लड़ सकें, भय, भूख, भ्रष्टाचार, नशे से लड़ सकें और अच्छे समृद्ध संस्कारवान भारत का निर्माण कर सकें। ऐसे मुझे अपने शिष्यों को तैयार करना है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस समय 1000 लोगों को हरिद्वार बुलाया। हमने भी आस्था टीवी पर वो स्क्रॉल देखा। पूज्य स्वामी जी महाराज को पहले से जानते थे, हिसार में भी आए थे, उनके बारे में सुना हुआ था, आर्य समाज के माध्यम से जानते थे। तो हमने निर्णय किया कि हम भी यहाँ पर आते हैं और 1 घंटा खुद भी योग करेंगे, दूसरों को योग करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया और उस समय अप्लाई करने के बाद ऐसे एंट्री नहीं होती थी जैसे आप आ गए। तो अप्लाई किया तो 2000 लोगों को बुलाया गया। 2000 में से हर व्यक्ति से पूछा गया कि ये सेवा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कुछ करने की इसमें संभावना है या नहीं है, वजन इसका ज़्यादा तो नहीं है, इसके कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद के इलाज करवाने के लिए आया हो। तो स्वस्थ व्यक्तियों का इंटरव्यू लेकर उनको 11 दिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रशिक्षण दिया। उस समय अपने कमरे नहीं थे, अपने पास कोई हॉल भी नहीं था जिसमें 1000 लोग बैठ सकें। अभी तो 1 लाख लोग बैठ सकें ऐसा हॉल है। उस समय महाजन भवन में, भूपतवाला में, वहां पर एक धर्मशाला किराए पर ली। धर्मशाला के अंदर भी कोई हॉल नहीं, तो बांस का, बंबू का टेंट लगाया और बारिश के मौसम में जब बाहर शिविर नहीं हो सकते थे, उस समय यहां पर शिविर रखा, क्योंकि जून जुलाई में, अगस्त में बाहर शिविर नहीं हो सकते। तो पूज्य स्वामी जी का समय उसी समय था। उस समय पूज्य स्वामी जी पूरे देश में, पूरी दुनिया में भ्रमण करके शिविर लगाते थे। तो वहां पर उस बांस के शिविर में, टेंट में पूज्य स्वामी जी महाराज ने 1000 योग शिक्षकों को तैयार किया। वो सब बीज बने। किसी जिले से 1 आया, किसी जिले से कोई नहीं आया, किसी से 2 आए। हम भी हरिद्वार से, हिसार से उस शिविर में भाग लेने के लिए पहुंचे और पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपको कम से कम 100 लोगों को योग सिखाना है। आपको गुरु दक्षिणा में क्या देना है कि हमने आपको ये योग सिखाया। ये योग मेरा नहीं है, ये योग ऋषियों का है, हम केवल इसके माध्यम हैं। तो आपने ऋषियों का योग पतंजलि के माध्यम से सीखा है, तो आपको अपने गृह जिले में जाकर आपको कम से कम 100 से 1000 लोगों को योग सिखाना है। इस संकल्प के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज ने 1000 योग शिक्षक तैयार किए। फिर दूसरा कैंप लगाया, उसमें 1000 और तैयार किए। तो ऐसे 2 कैंप 2005 में लगे। 2006 में फिर 3 कैंप लगाए गए। 2500-3 हजार लोगों को 2006 में तैयार किया गया। 2005 और 6 में ऐसे लगभग 5-6 हजार लोगों को तैयार किया और उन्होंने गांव-गांव जाकर, अपने अपने गृह में जाकर योग सिखाना शुरू किया। 2007 तक इसी प्रकार से चलता रहा। फिर 2007 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह चिंतन किया कि अब हम इसको संगठन का स्वरूप देते हैं। तो सबसे पहले जैसे हरिद्वार में 10 शिक्षक थे, हिसार में 10 थे, रोहतक में 5 थे, भोपाल में 10 थे। तो उन लोगों को पूज्य स्वामी जी महाराज ने हरिद्वार में भूपतवाला में एक टेंट लगाकर एक दिन एक राज्य वालों को बुलाया, उनकी बैठक की और खड़ा किया कि जैसे राजस्थान में जयपुर से जो आए हैं वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग जो जयपुर से आए हैं। जयपुर वाले आए हैं क्या? तो अब पूछा कि आप क्या करते हो, आपने कितने शिविर लगाए, आप कैसी कक्षा लगाते हो। तो सारे लोगों से पूछा, तो जिसने अच्छा काम किया था और जो ज्यादा समय दे सकता था, जिसके पास अपनी गाड़ी घोड़ा था और जो कहता था कि मुझे आपके अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना है, तो उसकी सेवा समर्पण योग्यता को देखकर उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने लोगों का जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी के तौर पर चयन किया और उस समय सबसे पहला संगठन बनाया गया पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति। बैठ जाइए। तो पहला संगठन क्या बना? पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति। और इस समय भी सबसे पहले हरियाणा एक ऐसा प्रांत था, आपको भी कई बार लगता होगा ना कि मुख्यालय में तो हरियाणा के लोग बहुत हैं, पूज्य स्वामी जी भी हरियाणा से हैं इसलिए हरियाणा के लोग ज्यादा। ऐसा नहीं है। उस समय क्या हुआ, जब 2005 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने कार्य शुरू किया तो हरियाणा से ज्यादा लोग आए और हरियाणा में पानीपत में, करनाल में, हिसार में, रोहतक में, बहुत सोनीपत में बहुत ज्यादा लोग जुड़े। उन्होंने अपनी ड्रेस बनवाई, अपना अटेंडेंस रजिस्टर लगाए, अपनी कक्षा लगाई, उन्होंने वहां पर लोगों को जोड़ना शुरू किया। तो सबसे ज्यादा शिक्षक वहीं पर तैयार हुए। जब संगठन नहीं बना तो उस समय 2006 में वृंदा करात का एक विवाद हुआ था, आपको याद आया वृंदा करात का? अब वृंदा करात का विवाद हुआ तो उस समय संगठन नहीं था,
लेकिन हमें याद है कि हम 2005 में गए तो हम जो अपनी कक्षा लगाते थे, हमने अपनी कक्षा का संगठन बनाया हुआ था, वहां पर अटेंडेंस लेते थे। और उस समय हमने वहां पर वृंदा करात का पतंजलि योग कक्षा की ओर से हमने पुतला फूकने का काम किया था, प्रेस में छपवाने का काम किया था, आंदोलन करने का काम किया था, ज्ञापन दिया डीएम को, धरना किया, प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, वृंदा करात का पुतला फूका, कपड़े का बैनर बनवाया। उस समय ये फ्लैक्स के बैनर नहीं बनते थे, तो कपड़े का बैनर बनवाकर ये काम किया। तो उस समय कुछ लोगों ने पहले से ही अपना संगठन, अपनी समिति बना ली। हरियाणा के कुछ जिलों में उन्होंने कहा महाराज जी हम बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको और करके दिखाएंगे, तो पहले से समिति संगठन बना लिया। जब पूज्य स्वामी जी महाराज पूरे देश में जिलों का, राज्यों का संगठन तैयार कर रहे थे, उस समय जब हरियाणा में हमें बुलाया गया तो हरियाणा के लोगों के साथ मैं बैठा हुआ था, जैसे आप बैठे हुए हैं। तो उस समय चर्चा चल रही थी कि राज्यों का संगठन कैसे बनाएं। सारे जिलों से लोग नहीं आए थे, तो लोगों का कहा था कि अब आप जैसे अरविंद जी आ गए तो आप कोटा के हो, तो कोटा के आसपास 4 जिलों में कोई नहीं आया, तो 6 महीने में आप आसपास जाकर शिविर लगाकर कुछ लोगों को तैयार करो, वहां पर अच्छे लोगों की वहां समिति बनाओ। तो मैं जब पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने बैठा था तो मेरे पास उस समय हिसार के 309 गांवों की सूची थी। मैंने पूज्य स्वामी जी महाराज से, हमने हिसार के हमारे सभी साथियों ने निवेदन किया कि पूज्य स्वामी जी आप बाकी भारत में तो राज्य और जिलों का संगठन बनाइए, हम आपको 6 महीने में हिसार के 309 के 309 गांवों का संगठन बना के देंगे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस समय कहा कि आप जिले का नेतृत्व करें, फिर मंडल का नेतृत्व किया। फिर पूज्य स्वामी जी महाराज ने गुड़गांव के सुखराली में एक बैठक हुई, उसमें कहा कि आप राज्य स्तर का दायित्व देखें। मैंने कहा स्वामी जी मेरे पास समय नहीं है, मैं तो नौकरी करता हूँ। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका जितना समय छुट्टी मिले उतना देख लीजिए। तो राज्य स्तर पर काम किया। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया मेरे माता पिता को कि आप अपने बेटे को मुझे दे दो, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि पूज्य गुरुदेव ने हमें सेवा के लिए चयन किया और हरिद्वार में आकर सेवा करने का मौका मिला। तो इस प्रकार से संगठन बना। सबसे पहला संगठन कौन सा बना? पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति। उसके बाद कौन सा संगठन बना? उसके बाद पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति लंबा नाम हो जाता था, तो प्रशिक्षण शब्द हटा दिया, पतंजलि योग समिति नाम कर दिया। फिर क्योंकि बहनें बहुत बड़ी संख्या में जुड़ी हुई थी, तो महिला पतंजलि योग समिति बहनों के योग के प्रचार प्रसार के लिए बनाया। फिर युवा बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए थे, तो युवा भारत बनाया गया। फिर 2009 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि चारों ओर भ्रष्टाचार है, काला धन है, देश में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, देश में चारों ओर दुर्दशा का हाल है, तो इस देश में अंग्रेजों की व्यवस्थाएं अभी भी चल रही हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि अब हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें एक संगठन बनाना पड़ेगा। 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का अभियान, आंदोलन। भारत स्वाभिमान संगठन बना। किसानों की एक बड़ी संख्या देश में है, तो पतंजलि किसान सेवा समिति संगठन बनाया गया, हमरो स्वाभिमान के नाम से एक संगठन बनाया गया, सोशल मीडिया के नाम से एक संगठन बनाया गया। तो ऐसे ये हमारे 7 प्रमुख संगठन बनाए गए। हमारे 5 ट्रस्ट में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की हमने बात की, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की बात की, महिला पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट जो ट्रस्ट भी है और संगठन भी है पूरे देश में भी। ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट पूरे देश में भी हो सकता है और एक जगह भी हो सकता है। जैसे पतंजलि योगपीठ पूरे देश में तो अप्रत्यक्ष तौर पर है, मुख्यालय कहां पर है? हरिद्वार है। पतंजलि योग समिति पूरे देश में भी है और मुख्यालय हरिद्वार भी है। आप जहां जहां है वहीं पर पतंजलि योग समिति भी है। इसी प्रकार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया। योग रिसर्च की जब कोई बात करो तो पूरे लोग कहते हैं कि योग में क्या है, योग तो साइंटिफिक नहीं है, योग का तो कोई एविडेंस नहीं है। कहते कि योग है तो इसका रिसर्च पेपर दिखाओ। तो सबसे पहले रिसर्च पेपर पब्लिश करने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। पतंजलि ग्रामोद्योग बनाया गया, गाय के ऊपर रिसर्च करने के लिए, खेती के ऊपर रिसर्च करने के लिए, विश्व मुक्त खेती, जीरो बजट खेती, कुदरती खेती, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। तो अब ये जो ट्रस्ट भारत में बने हुए हैं, ऐसे ही पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरी दुनिया में योग पहुंचाया है, और 35 से अधिक देशों में तो पूज्य स्वामी जी महाराज खुद गए हैं, खुद जाकर उन्होंने योग शिविर लगाए हैं। और कुछ देश ऐसे हैं, यूएसए, यूके, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया, जहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज 2-2 बार 3-3 बार गए हैं। तो हमारे ये ट्रस्ट बाहर, देश के बाहर काम करते हैं, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, पतंजलि यूके, यूएसए, कनाडा, नेपाल, मॉरिशस, हमारे संगठनों की हमने बात की। पतंजलि ने केवल योग आयुर्वेद की बात नहीं की। पतंजलि क्या मानता है कि हमारा दायित्व पूरे देश की समग्र सेवा करनी है। देखिए, आज जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने एनजीओ हैं, वो सारे एनजीओ क्या करते हैं? कोई एनजीओ केवल शिक्षा की बात करता है तो साल में एक बार 50 कापियां बांट देता है, पेन पेंसिल बांट देता है, और वो कहता है कि हम शिक्षा की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं कहते? कोई एनजीओ कोई एक सेवा करता है तो वो साल में एक कार्यक्रम करता है, वो भी एक विषय पर। पतंजलि एक ऐसी संस्था है, आपकी संस्था ऐसी संस्था है जो कोई भी सेवा का क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर सेवा का काम नहीं करती हो। सेवा के सारे क्षेत्रों में पतंजलि काम करती। शिक्षा के क्षेत्र में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि अगर भारत को बचाना है तो भारत में संस्कारों की शिक्षा लानी पड़ेगी, तो सबसे पहले पतंजलि गुरुकुलम बनाया गया, आचार्य कुलम बनाया गया, जिससे अच्छा नेतृत्व तैयार हो, अच्छे आईएएस आईपीएस अफसर तैयार किए जा सके, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर तैयार किए जा सके। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज बनाया गया, आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हो सके। पतंजलि विश्वविद्यालय बनाया गया जो योग और प्राच्य विद्याओं के ऊपर केंद्रित है, जिसमें प्राचीन भारत की सारी विद्याएं, वेद दर्शन उपनिषद का जो गूढ़ ज्ञान है वो दिया जाता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया गया जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि यदि हम केवल एक आचार्य कुलम या गुरुकुल बनाते हैं तो हम तो पूरे देश में आचार्य कुलम और गुरुकुल नहीं बना सकते। यदि पूरे देश में आचार्य कुलम और गुरुकुलम बनाने हैं तो 100 साल लग जाएंगे। क्यों ना हम जो अभी जितने निजी विद्यालय हैं, जितने स्कूल हैं, जितने शिक्षा के केंद्र बने हुए हैं, उनके पाठ्यक्रम को ही आचार्य कुलम जैसा कर दें, गुरुकुलम जैसा कर दें, तो हर विद्यालय बिल्डिंग तो वही होगी, लेकिन जब पाठ्यक्रम बदल जाएगा, शिक्षक बदल जाएगा और विद्यार्थी को जब गुरुकुल और आचार्य कुलम का पढ़ाया जाएगा तो पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। तो 2014 के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने सरकार से निवेदन करके, सरकार से मांग के कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाकर दो। तो देश का पहला ऐसा प्राइवेट बोर्ड जो सरकार की अनुमति से सीबीएसई से लेकर दूसरे बोर्डों के समकक्ष है, सरकार की मान्यता प्राप्त है, ऐसा बोर्ड बनाने का काम भी यदि किसी ने किया है तो आपकी संस्था ने किया है। यह अपने आप में बहुत क्रांतिकारी काम है। कल आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में भी बताया जाएगा। मैं अभी बहुत डिटेल से बात नहीं कर रहा। अगर डिटेल से बात करूं तो संस्था के विषय में 8-10 घंटे की बात हो सकती है। 8-10 घंटे बोलने में तो हमें थकान नहीं होगी, लेकिन अभी उतना समय नहीं है। शायद आप सुनते भी रहेंगे, लेकिन अभी समय नहीं, आपको सिखाना पढ़ाना बहुत है। तो अभी आपको केवल विषय का परिचय दे रहे हैं, बाकी आपको यहाँ पर पढ़ना है, सोशल मीडिया में देखना है, आपको और जानकारी करनी है तो पतंजलि में पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी और जितने भी वरिष्ठ हैं उनके सोशल मीडिया को देखें तो आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी।